बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही कम वक्त में और बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देगी आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 किलो चिकन और आधा किलो आलू ले रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए प्याज को पकाएंगे। तो साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को मैंने दरमियान से काट लिया था। तो हरी मिर्च डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जो प्याज है हमारे वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हम अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाए। तो भुनाई करते टाइम हमने इसको कवर नहीं करना, अगर कवर कर देंगे तो इसकी स्मेल जो है वो रिमूव नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है चिकन का। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं चिकन मसाला शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला शामिल करूँगी। तो सारे स्पाइसेस को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और जो टमाटर के अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, आलू को मैंने छिलका उतार कर धो लिया था। तो इस तरीके से फिर काट लिया था। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आलू शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो चिकन के अंदर पानी और जो टमाटर के अंदर पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो जब इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर दें तो ऑयल का पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें ऑयल डाला है कि नहीं डाला। तो इसलिए हम 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी भुनाई करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है और जो हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं 2 कप पानी इसमें शामिल करूँगी। तो 2 कप इसमें पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है उसको उबाल आ जाए। तो बुनाई करते टाइम तकरीबन हमारे आलू और चिकन जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए थे। तो थोड़ी बहुत जो कनी रह गई थी वो अब हम इसमें कवर कर लेंगे। तो जो पानी है उसको उबाल आ गया है। अब हम चेक कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी जो देगी आलू गोश्त है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसके ऊपर हम हरा धनिया शामिल करेंगे। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो धनिया की खुशबू है वो हमारे सालन से आने लगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
देखा बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर की है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।